एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारे एमसी ने उसको कल्टीवेशन रिलेटेड कुछ ज्ञान दे दिया होता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाती है और कहती है मैं जरूरी इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी और अपने कल्टीवेशन बढ़ाऊँगी। इसके लिए हमारा एमसी कहता है और वो सोचती है अपने मन में कि पहली बार मैंने तो उसको कैसे न कैसे करके मार दिया, बट इस बार मैं कैसे मार सकती हूँ। अगर मैं कल्टीवेटर बन गई तो मैं बहुत लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और फिर हम लोग को शाम का टाइम दिखाया जाता है जब वो लोग इबोनी आइलैंड पे पहुँच गए होते हैं और तुम्हारा एमसी वहाँ उतर जाता है और कहता है कि मैं इधर उधर देख के आता हूँ, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, तुम आराम से नीचे उतरो मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस फ्यूचर फाइल का आगमन दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इस पूरे से फाइल फैली है। और फिर कहती है कि तुम बस यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जो लड़की होती है उसको धन्यवाद दे ही रही होती है, पता नहीं क्यों बार बार उसको धन्यवाद कर रही हो। हमारा एमसी कहता है बार मुझे सीनियर ब्रदर गुड थैंक यू इससे मत बोलो। वो लड़की कहती है माफ़ करना, बट आपने इतना बड़ा मेरे को एहसान कर दिया है, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बस बता दो, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आप करके आपका ये रिपे कर दूँगी। फिर एक लड़का आता है, हेल्प हेल्प चिल्लाते चिल्लाते कह रहा होता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो, कुछ लोगों ने हमारे गाँव वालों के ऊपर हमला कर दिया है, कोई हम लोग को बचा लो। और ये सब बोल बोल के वो आ रहा होता है और दौड़ दौड़ के आ रहा होता है। इस चीज़ को देखने वो लड़की कहती है वहाँ से कौन भागते भागते आ रहा है, जो लग रहा है कोई मदद मांग रहा है, कोई बीच ने लगता है किसी के ऊपर हमला कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो कहता है राओ तुम यहाँ से भाग जाओ जल्दी से, क्योंकि हमारे गाँव में कुछ कल्टिवेटर्स आ गए हैं, उन्होंने हमारे गाँव वालों को मार दिया है और किसी वो गुयोंग नाम के एक लड़के को ढूंढ रहे हैं, इसे तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। हाँ, तभी इसके पीछे से भी हमला हो जाता है और वहीं मारा जाता है। इस चीज़ को देखने वो हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या मैं मारा गया, मेरे भागने कोई भी काम नहीं हो पाया, वह क्या हो सकता है अब। तो तुरंत वो ज़मीन में गिर जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो गोयोंग होते हैं और जो लड़की होती है वो देखने के बाद घबरा जाती है, कहती है यहाँ पर कौन है, ये कौन है। तो लड़की कहती है तो मेरे गाँव वाले अंकल हैं। हाँ, इस चीज़ को देखने के बाद लड़की उसके बाद जाने वाली होती है, तभी हमारा एमसी कह देता है यहाँ पर तो एक कल्टीवेटर्स हैं, तुम आराम से जाओ, रुक जाओ अभी मैं देख लेता हूँ कौन से कल्टीवेटर्स हैं, अभी यहाँ छुपे रहो। जिसको देखने के बाद वहाँ से कुछ हंसते हंसते लोग आते हैं, कहते हैं ये तो मुझे लगा था काफ़ी दूर भागेगा और हम लोग को काफ़ी देर तक चेस कराएगा, बट ये तो अभी ही मारा गया, ये तो बड़ा कमज़ोर था, इसको मारने में कुछ मज़ा भी नहीं आया। जो 2 लड़के होते हैं ये वही क्लान वाले होते हैं, जो बिग क्लैन होते हैं इबोनी क्लैन। तो ये लोग कह रहे होते हैं मुझे नहीं मालूम था इस आइसलैंड पर इतना अच्छा आर्टिफैक्ट भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम था इतना अच्छा आर्टिफैक्ट इधर मिल सकता है, ये आर्टिफैक्ट होता है जिसके पीछे इन्होंने इसको मार दिया। और इस चीज़ को देखने के बाद गुयोंग होता गुस्सा आ जाता है। वो लड़के कहते हैं इसको ले जाकर हम लोग अपने बॉस को दे देंगे और हम लोग कुछ और ज़्यादा इनाम दे देंगे, और कहते हैं जल्दी जल्दी हमें वहाँ पर लौटना होगा वापस अपने बॉस के पास, वो कहना होगा कि हम लोग को गोयोंग यहाँ पर नहीं मिला, हम लोग ने सबको मार के पूछ लिया और सबको देख लिया, यहाँ पर कहीं भी गोयोंग नहीं छुपा है। तभी इसके पीछे एक परछाई आती है और कहता है ये परछाई किसकी है, कोई बिस्ट तो नहीं है क्या। इसको देखने के बाद वहाँ पर गोयोंग आ जाता है और गोयोंग कहता है क्या लग रहा है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, हाँ चलो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस चीज़ को देखने के बाद वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत पीछे हट के गिर जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को कहते हैं कि तो गोयोंग है, हमें मालूम नहीं था गोयोंग इधर छुपा होगा, पहले मालूम होता हम लोग पूरी टीम को लेके आते, जल्दी चलो अब हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर नहीं भागे तो हम लोग को मार देगा। वो वहाँ से भागने लगते और कहते हैं जल्दी से भागो, हम लोग अपने यंग रॉड को बताना पड़ेगा गोयोंग इधर छुपा है, हम लोग उधर ढूंढ रहे हैं, इसे जल्दी से ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा ही इविल है, इन्होंने पूरे गांव वालों को भी मार दिया और जंग सासाओ तो बहुत ही ज़्यादा इविल है, मुझे इसको जल्दी जल्दी मारना होगा। जंग सासाओ वही लड़का है बड़े क्लैन का, ठीक जंग में बोलूँ तब भी समझ जाना आप लोग। तो लड़की होती है वहाँ पर रो रही होती, कह रही थी मेरे गांव वाले अंकल जी को भी सबको मार दिया, लग रहा है उन्होंने। इसको देखने पर हमारा एमसी कहता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं, मुझे कुछ ना कुछ करके इनका बदला लेना पड़ेगा। और तुरंत ही वो अपने हाथ में डिआइडेंटिफायर का एक ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो हमला करने वाला होता है उन 2 लड़कों पे। इसको देखने के बाद वो लड़का कहता है बस जल्दी से जल्दी करके इससे एस्केप करना होगा, अगर मैं एस्केप नहीं कर पाया तो ये मुझे मार देगा। फिर वो पीछे जैसे देखता है वो देखता है बहुत बड़ी फायर उसके पीछे हो चुकी होती है। इसको देखने के बाद तुरंत ही अपने पास से एक तालिस्मान निकाल लेता है, जो कि होता है वाटर तालिस्मान, जो प्रोटेक्शन बना सकता है। तो तुरंत ही उसके भी पास फेंक देता है, बट वहाँ पर एक धमाका होता है, थोड़ी देर के लिए तो उसको वो संभाल लेता है, बट धीरे धीरे क्रैक आने लगते हैं उसके अंदर। इस चीज़ को देखने के बाद लड़का होता है हैरान हो जाता है, कहता है मुझे नहीं मालूम था ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे पहले मालूम होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं है। जो फायर होती है उसके अंदर आने लगती है। इस चीज़ को देखने वाला लड़का घबरा जाता है और तुरंत ही वहाँ एक धमाका होता है। इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा एमसी कहता है क्या वो मारा गया। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे नहीं मालूम था मेरी स्पीचर फायर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी फेरी ड्रैगन के चक्कर में, वो विश ने तो मेरी काफ़ी ज़्यादा फायर और कल्टीवेशन को भी बढ़ा दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो चुका है। हाँ, फिर तुरंत भी नीचे झुकता है और लड़के को देख रहा होता है। हाँ, उसके पास वो आर्टिफैक्ट उठा लेता है
कहता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा इविल हैं, मुझे पूरे पूरे इनके क्लैन वालों को मारना होगा और मुझे चांस मिला तो। जो लड़की होती है वो रो रही होती, कह रही थी मुझे इनका बदला लेना है, मेरे गांव वाले को मुझे बदला लेना है। और एमसी कहता है तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, वो तुम उनसे नहीं जीत सकती, ना ही मैं अचानक जाकर उन पर हमला करके भी नहीं जीत सकता क्योंकि वो ज़्यादा नंबर्स में है। 20 लड़का होता है, कहता है ये सब बोलने के बाद हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम अपना ध्यान देना, ठीक, मैं भी इन लोग को देख के आता हूँ, वो लोग कहाँ हैं। लड़की कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे भी ले चलो, मुझे अपने गाँव वालों को देखना है वो किस हालत में है, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सब बोल रही होती है लड़की। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी उसको समझाता है, कहता है वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, यहाँ तक मुझे भी नहीं भरोसा है कि मैं शायद उनसे जीत सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में कल्टिवेटर्स हैं। अगर तुम वहाँ जाओगी तो बस तुम मेरे लिए बर्डन ही बनोगी और तुम्हारे चक्कर में भी मारा जाऊँगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम इधर ही रुको और मैं तुम्हें अच्छी जगह कहीं सेफ जगह छोड़ देता हूँ, इसलिए तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। और हमारा एमसी इसको कहने के बाद नीचे झुक जाता है और कहता है बैठो। वो लड़की वहाँ बैठ जाती है और हमारे एमसी इसको ले जाने के बाद कहता है मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी कोई सेफ स्पेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ मैं इसको छोड़ सकूँ और मैं तुरंत जाकर उन लोगों को देखता हूँ वो लोग ने कितने लोगों को मारा है, कुछ लोग बचे होंगे तो मैं उनको बचा लूँगा। तभी उसको एक केव दिखती है, यहाँ पर कहता है तुम जाओ इसके अंदर छुप जाओ और मैं कुछ देर के लिए, हैं, ठीक, और मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। हाँ, मुझे तुम्हारे गाँव वालों को भी वापस ढूंढना है और ध्यान रखना तुम्हें को यहाँ कोई ढूंढ ना पाए क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने ढूंढ लिया तो तुम वो तुरंत ही मार देगा, ठीक, इसलिए मैं तुम्हें ध्यान से बोल रहा हूँ। और जो मैंने तुमको आर्टिफैक्ट दिया है, तुम्हें अपना बचाव करने के लिए तालिस्मान दिया है, उसको जरूर इस्तेमाल करना अगर जरूरत पड़े तो। हमारे एमसी वहाँ से निकल जाता है, कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि मैं उनसे अकेले लड़ने ही जा रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं मालूम मैं उनसे जीत सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास हुडी है बट मेरे पास इतनी ताकत नहीं शायद उनसे मैं जीत सकूँ। तभी हमारा एमसी कहता है अगर मैं इसको नहीं बचा पाता हूँ तो मैं अपने अंदर इनर डीमन से शिकार हो जाऊँगा कि एक गलत है किसी को ना बचाना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उसको कुछ याद आता है। टाओ एक तरह का मतलब अलग होता है, इनर डिमन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारा जो हुडी होता है वो भी उसको समझाता है अब तुमने ये चीज़ करने के लिए ठान लिया तो इसको जरूर करना, अगर तुम इसको नहीं करते हो तुम्हारा जो इनर डिमन है वो तुम्हें खा जाएगा और तुम कोई कल्टिवेशन भी नहीं कर पाओगे। हमारा एमसी कहता है कि उस यूनियन में तो 10 से ज़्यादा लोग तो होंगे, अगर मैं उनसे लड़ने गया तो वहाँ पर 10 लोग तो जरूर होंगे। तभी उससे कुछ आवाज़ आती है। हाँ, हमारा एमसी सुनने के बाद कहता है यहाँ कोई ना कोई है, मुझे लगता है ये सायो यूनियन के कुछ लोग हैं, वो जल्दी से इन लोग को देखना होगा। हाँ, तभी जो लड़के होते हैं बताते हैं कि हम लोग को यहाँ फालतू में इतनी देर तक घूमने घूमने चक्कर में हम लोग बहुत थक चुके हैं, ये सब उस गुयोंग की गलती है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। हमारे यंग मास्टर ने उसे ढूंढने के लिए हम लोग को यहाँ भेजा है, हम लोग बहुत देर से धूप में भटक रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है। तभी हमारे एमसी उनके पीछे से हमला कर देता है, जो कि उनके पीछे आ रहा होता है। उन लोग ने काफ़ी देर में ध्यान दिया होता है जिसकी वजह से जो हमला होता है उन लोग को ऊपर लगने वाला होता है। ये चीज़ देखने वाला लड़का घबरा जाता है और कहता है ये किसने हमला कर दिया, हाँ भागो यहाँ से जल्दी से। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है, जो जो हमला होता है हमारे एमसी ने जो किया होता है वो उस लड़के के ऊपर लग चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। वो दोनों लड़के वहीं पे मारे जाते हैं। तभी उनके पीछे से एक परछाई से निकलता हुआ एक आदमी आता है, हाँ, जो कि होता है हमारा एमसी, ठीक, जो कह रहा होता है जांग सायो मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ, मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जैसे इविल को यहाँ पर जीने का कोई हक नहीं है। हमारे एमसी से बोलने के बाद वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वो जब विलेज पहुँचता है तो वहाँ देखता है काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस चीज़ को देखने के बाद हमारे एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, उन्होंने पूरे विलेज को मार दिया होता है, कोई बच्चे को भी नहीं छोड़ा होता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग कैसे लोग हैं, इतने इविल कैसे हो सकते हैं ये लोग, हाँ, इनके अंदर कोई भी जरा सी भी ह्यूमैनिटी नहीं है, हैं, और मुझे इनको जरूर मारूंगा मैं इनको। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सीन, कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, ये होता है वही यंग मास्टर सायो यूनियन का जंग सायो, ठीक, ये दोनों बंदूक कह रहा होता है मैंने तुम्हें कब भेजा था उसे ढूंढने के लिए, तुम अभी भी इसको ढूंढ के नहीं वापस ला पाए हैं, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी इसको ढूंढ के वापस लाओ, अगर तुम नहीं लाए हो तो मैं तुम्हारे से बहुत बुरा करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ उसे ढूंढ के लाओ, उसको यंग को यहाँ पर मेरे पास लेके आओ, अगर तुम नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, ठीक। तो वो लड़के चले जाते हैं वहाँ से, हमारे एमसी नहीं जाते हुए देख रहा होता है, उनका पीछा करता है। थोड़ी आगे चलने के बाद लड़के कह रहे होते हैं अगर हम लोगों ने गुयों को नहीं ढूंढा और आर्टिफैक्ट वापस नहीं लिया तो हमारे यंग मास्टर हमें मारेंगे जरूर। हाँ, इस चीज़ देखने के बाद मैं उनको भी ख़त्म कर देता हूँ वहीं पे जी। और कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी करके कोई ना कोई प्लानिंग बना के इनकी पूरी यूनियन को ख़त्म करना होगा, और जो यंग मास्टर है उसको तो ज़रूर मैं मारूंगा। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद कहता है कि लेकिन यहाँ से तो वो आगे बढ़ चुका है, अब मुझे कोई ना कोई जगह दूसरी ढूंढनी पड़ेगी या फिर कोई और लोग ढूंढने पड़ेंगे। हाँ,
कहता है कि ऐसा करता हूँ मैं, अपना आर्टिफैक्ट जितने हैं उन सबको एक साथ करने के बाद कोई ट्रैप बिछाता हूँ उस सायो यूनियन के यंग मास्टर को, जंग सायो के लिए। मैं जंग सायो नाम लूँगा, अगर थोड़ी गलती हो जाए तो वहाँ पर, ठीक। तो जो लड़का होता है हमारा एमसी, कहता है भाई यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, यहाँ तो मुझे लग रहा है वो इधर ही छुपा बैठा होगा। हाँ, वो जल्दी से जाके देखना होगा कि वो यहाँ पर है कि नहीं है। इस चीज़ को देखने के बाद तुरंत ही हमारा एमसी वहाँ पर जाता है और कहता है क्या ही बात है, मैं बहुत जगह ढूंढा लेकिन तुम इधर चूहे की तरह छुपे बैठे हो। चलो मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। इसको देखने के बाद हमारे जो यंग मास्टर होता है उसको कुछ एहसास होता है, कुछ डरावना एहसास होता है। वो कहता है मुझे इतना अंदर से डरावना एहसास कैसे हो रहा है, इसे मेरे पास खतरा आने वाला है। तभी वो उठता है और कहता है मैंने अपने बंदों को बहुत देर पहले ही यहाँ से भेजा था लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, कितने ही बेकार लोग हैं वो लोग। तभी वो मैसेज करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है मुझे जल्दी जल्दी उन लोग को वापस बुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा लग रहा है, मैं अकेले इस खतरे से शायद न लड़ पाऊँ, इसलिए मुझे जल्दी से उनके वापस बुलाना पड़ेगा। तभी वो ऊपर मिसाइल भेज देता है, एक तरह का मिसाइल होता है भाई, इससे नेटवर्क और एक कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक। तो ऊपर कर देता है और कहता है इस चीज़ को देखने के बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे कि हम लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं, इसलिए ये इस तरीके से ये मैसेज दे रहा है कि वापस आ जाओ, रिटर्न आ जाओ, ठीक। तो इस चीज़ को देखने के बाद हमारा यंग मास्टर होता कहता है मुझे जल्दी जल्दी आगे जाना होगा और चीज़ को जरूर देखना होगा कि मेरे ऊपर कोई खतरा ना आए। मेरे पास काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट हैं लेकिन तब भी मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ गोयोंग भी है और काफ़ी सारे बिस्ट भी हैं, तो मुझे जल्दी से आगे जाना होगा, ठीक।